हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संकल्प कोचिंग क्लासेस पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रीट के लिए, रीट सेकंड लेवल या फर्स्ट लेवल दोनों लेवल के लिए गणित का रहेगा टॉपिक। और उसमें भी हम घातांक का टॉपिक लेकर चलेंगे। स्टार्टिंग यूनिटी वही है कि समान संख्याओं के घातांकों का गुणा या भाग कैसे किया जाता है। तो घातांक नियम को आज अपन इस टॉपिक में समझेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं, इसका श्री गणेश करते हैं और घातांक क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, घातांक को समझने से पहले मैं आप सभी के सामने एक नियम बताना चाहता हूँ और वो नियम है बोर्डमास। आपने नाम तो सुना होगा कि ये बोर्डमास क्या, ठीक है। बोर्डमास का अगर अपन देखें कि कहाँ उपयोग होता है तो ये बोर्डमास में जो बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कोष्ठक। इसमें 3 प्रकार के थे, छोटे, फिर मंझला और फिर सबसे बड़ा कोष्ठक। यानी सबसे पहले छोटा कोष्ठक सोल्व होता है, फिर मंझला होता है, फिर बड़ा। ओ का मतलब जो है ऑफ, और ऑफ का हिंदी का अर्थ होता है का, और का मतलब होता है गुणा। अब डी की बात करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन का मतलब होता है भाग। एम का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब हो गया जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना, घटाने का मतलब हो गया उसका माइनस करना या बाकी निकालना। तो दोस्तों, बोर्डमास नियम जो ये है वो ये कहता है कि अगर कोई सवाल आपके पास है, उस सवाल में सारे प्लस माइनस यानी सारे चिन्ह हो, कोष्ठक हो, तो उन सभी का प्रयोग इस बोर्डमास नियम से करते हैं। बोर्डमास का मतलब ये है कि नंबर 1 पर बी है और बी का मतलब है कोष्ठक। अगर सवाल के अंदर कोष्ठक है तो सबसे पहले कोष्ठक सोल्व होते हैं, और कोष्ठक में भी ये कंडीशन है कि ये कंडीशन पर कोष्ठक सोल्व होते हैं। फिर बात करते हैं ओ की। ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब है का, और का मतलब है गुणा। अगर सवाल में ऐसा दे दिया, जैसे हम प्रतिशत वाले सवाल देखते थे कि उसमें आता था कि 250 का 30% कितना हुआ, तो 250 का उस का की जगह अपन क्या लगा देते थे, गुणा। ये कब होगा, जब सवाल में का लिखा हुआ होगा, तब अपन उस का की जगह गुणा लगाएंगे, बाकी नहीं कुछ करेंगे। डी का मतलब हो गया भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़, और एस का मतलब भाग। यानी बोर्डमास का नियम ये है कि पहले सभी कोष्ठक सोल्व होंगे, फिर अगर ऑफ है लिखा हुआ है का तो गुणा सोल्व होगा, देन उसके बाद भाग पहले, फिर गुणा, और जोड़ बाकी में से आपकी जो मर्जी हो उसे आप पहले सोल्व कर सकते हो। आप पहले जोड़ भी सोल्व कर सकते हो और पहले बाकी भी सोल्व कर सकते हो। तो ये है आपका बोर्डमास का रूल। अब अपन देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है घातांक, वो घातांक क्या है, क्योंकि घातांक को जब स्टार्ट करेंगे उसमें बोर्डमास का नियम आपको पता होना चाहिए। तो घातांक क्या होती है, घातांक को मैं यहाँ परिभाषित करते हुए लिखता हूँ कि किसी संख्या के गुणन को, किसी संख्या के गुणन को उस संख्या के ऊपर लिख दे उसे ही घातांक कहते हैं, उसे ही घातांक कहते हैं। कि किसी संख्या के गुणन को उस संख्या के ऊपर लिख दे उसे ही क्या कहते हैं, घातांक। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे मेरे पास एक संख्या है 16। अब संख्या के 16 के गुणनखंड कितने होते हैं, 16 का होता है 8 × 2। क्या हम इस 8 को और लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2,
पीछे 2 है ये, तो 4 इंटू 2 कितना 8, 8 इंटू 2 16। क्या इस 4 को भी और लिख सकते हो? क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी फाइनली इस 16 के गुणन कितने हो गए? इस 16 के गुणन हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 के गुणनखंड 2 को कितनी बार लिखा? 4 बार। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? 2 की घात 4, और ये 2 की घात 4 ही क्या है? आपका 16 है, जिसमें ये जो 4 है वो तो हो गया आपका घात या घातांक कह सकते हैं इसको, और ये जो 2 है ये हो गया आपका आधार। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका आधार। यानी 2 की घात 4 है तो किसी संख्या की गुणन को उस संख्या के ऊपर लिख देवें तो उसे घातांक कहते हैं। जैसे 2 2 2 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 की घात 4, तो जो 4 है ये घात या घातांक कहलाता है, और 2 जो है वो आधार कहलाता है। तो ये घातांक की परिभाषा हो गई। अब इस घातांक की परिभाषा के अंदर, इस घातांक के चैप्टर के अंदर कुछ नियम होते हैं कि संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे भाग दिया जाता है, वो सभी इस घातांक के नियम पर आधारित होते हैं। तो अपन अब देखते हैं घातांक के क्या क्या नियम है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो वो मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने लिखता हूँ, आप पहले उसे देख लीजिएगा, फिर इत्मीनान के साथ वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर अपनी कॉपी में लिखते चले जाइएगा। मैं हर प्रॉपर्टीज़ लिखने पर एक उसका उदाहरण भी दूंगा, तो आप उसे लिख लेना। अब पहली प्रॉपर्टी ये देखते हैं कि a की घात m इंटू a की घात n। अब a क्या है? इसमें आधार है, m क्या है? घात। a आधार है, n क्या है? घात। और बीच में किसका चिन्ह लग रहा है? इंटू का। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि आधार गुणे में आधार समान होने पर, सॉरी, पहले प्रॉपर्टी ये कहती है कि आधार समान, इसका भी आधार है, इसका भी आधार है, आधार समान होने पर गुणे में जो घात होती है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो a की घात क्या हो गया? m, a की घात m प्लस m। इसी के साथ मैं इसका उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसका उदाहरण मान लीजिए 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, दोनों के आधार सेम है, आधार समान होने पर गुणे में घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये कितना आ जाएगा? 5 की घात 5, और 5 की घात 5, यानी 5 को कितनी बार लिखना है? 5 बार। दूसरी प्रॉपर्टी अपन देखते हैं कि a की घात m भाजक a की घात n, a की घात m भाजक a की घात m, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात m a की घात n, ये भी भाजक। जब आधार समान होता है, पहली तो ठीक, आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है, आधार समान होने में भाग में घात क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, यानी a की घात m माइनस n लिख सकते हैं। इसका उदाहरण मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उदाहरण यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 5 की घात 4 भाजक 5 की घात 2 बराबर लिख दूंगा 5 की घात 4 माइनस 2, यानी 5 की घात कितना लिख दिया मैंने? 5 की घात मैंने यहाँ लिख दिया 2 लिख दिया। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन कि जब तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास ये है कि a की घात m, यानी एक आधार है, एक घात है, और वो उसके पूरे के ऊपर एक कोष्टक के ऊपर एक घात और है, तो इसको लिखते हैं a की घात, जो दोनों घात है उन दोनों घात का आपस में क्या हो जाता है? गुणा। तो a की घात m इंटू n। और इसका अगर उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा a की घात, सॉरी, उदाहरण के लिए देख लेते हैं 8 की घात 2 होल घात 3, ये हो जाएगा 8 की घात 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 कितना होता है? 8 की घात 6, और 8 को कितने बार लिखना होता है दोस्तों? 8 को 6 बार। चौथी प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये हो जाती है अपनी कि जब हमारे पास a अपॉन b की घात m हो, कोष्टक में एक भिन्न संख्या हो और उस भिन्न संख्या के पूरे ऊपर कोष्टक के ऊपर घात हो, तो इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि वो जो घात है अंश के ऊपर भी लग जाती है और वही घात हर के ऊपर भी लग जाती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं अपन।
उदाहरण ये है, हर के सामने मैं एक के सामने इसका उदाहरण लिख रहा हूँ, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने इसका उदाहरण ये लिखा मैंने कि 8/3 की घात 2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 की घात 2/3 की घात 2 ऐसा भी लिख सकता हूँ। पांचवी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हमारे पास कोई माइनस वाली संख्या है, यानी एक घात है, इस घात के ऊपर मतलब एक आधार है, एक संख्या है, उस संख्या के ऊपर कोई घात लग रही लेकिन वो माइनस में लग रही, और उस माइनस में जो घात लग रही है हमें उसको प्लस में लाना है। तो जब भी घात अगर माइनस में हो, प्लस में लाना है, तो ये घात कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो वो किस में हो जाती है, प्लस में, यानी 1/1 की घात m कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। वो घात प्लस में जो, अब अपन देखते हैं इसका उदाहरण ये है कि 5 की घात -4, इसको प्लस में लाना है तो 1/5 की घात 4 ये हो जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी ये देखते हैं कि भाई अभी तो हमने देखी थी कि संख्या की घात माइनस में थी, नीचे लाए प्लस में हो गई, लेकिन हमारे पास कोई अगली प्रॉपर्टी ये दे रखी है कि जिसमें हर के अंदर कोई संख्या माइनस में हो, यानी 1/1 की घात -m हो। तो अगर इसको प्लस में लाना है तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये किस में हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी ये देखते हैं, एग्जाम्पल ये देखते हैं अपन कि 1/2 -3, इसको प्लस में ले जाऊंगा तो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, 2/3। तो अभी तो मैंने आपके सामने 6 प्रॉपर्टी लिखी, पहले आप इसे इन 6 प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। 6 प्रॉपर्टी नोट हो जाती, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। पहले आप ये लिखिए, फिर अपन दूसरी प्रॉपर्टीज नोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन कि 6 प्रॉपर्टी हो गई थी, अब 7वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी ये है कि जब हमारे पास कोई संख्या भिन्न में हो, a/b की घात -m हो, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि a/b की घात m हो तो दोनों के ऊपर भी अपन लिख सकते, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास एक संख्या और उस संख्या के ऊपर जो घात है वो किस में है, माइनस में है। जब इस संख्या के ऊपर घात अगर माइनस में हो और इस घात को अगर आपको प्लस में करना हो तो अंदर जो कोष्टक में संख्या है उस संख्या को आप पलट दीजिए, आपकी जो घात है वो किस में हो जाएगी, घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। a/b की घात -m है, इसको आप पलट दोगे यानी b/a कर दोगे तो जो घात है वो किस में हो जाएगी, घात आपके प्लस में हो जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास ये संख्या 4/7 की घात -2, इसका आंसर लिखना है तो 7/4 की घात 2 कर दोगे तो जो घात है वो किस में हो जाएगी, घात आपके प्लस में हो जाएगी। 8वें नंबर की है कि कोई संख्या है और उस संख्या की घात 0 है, यानी दोस्तों एक चीज़ याद रखना, किसी भी संख्या की घात 0 होए उसका आंसर हमेशा कितना आता है, हमेशा 1 आता है। हमेशा कितना आता है, हमेशा उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो इसका एक उदाहरण देखें कि 100 की घात 0, 100 की घात 0 को उत्तर कितना हो जाएगा, 1। लेकिन किसी संख्या की घात 1 है तो उस संख्या का मान क्या हो, मतलब उसका मान कितना होगा, वही संख्या। अगली अपनी प्रॉपर्टी है कि एक कोष्टक, मतलब मैंने यहाँ ब्रैकेट में एक संख्या लिख रखी है माइनस की, ठीक है। यहाँ मान लीजिए आप माइनस का a मान लीजिए और यहाँ पर भी माइनस का a मान लीजिए। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने एक संख्या लिखी -a और घात क्या लगा रखी है, सम संख्या। जब भी कोई संख्या हो कोष्टक में और वो संख्या माइनस की हो और उसके ऊपर जो घात है वो सम संख्या हो तो उत्तर जो है वो हमेशा किस में आता है, उत्तर हमेशा प्लस में आता है। उत्तर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। उत्तर हमेशा प्लस में आता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ये है अपने कि मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है -5, इसकी घात है 2,
ठीक है। तो -5 की घात 2 उत्तर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -5 इंटू -5, 5 का गुणा 5 से क्या तो 25 और माइनस का गुणा माइनस से क्या तो कितना आ गया प्लस, तो उत्तर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। लेकिन जब हमारे पास कोई संख्या है वो भी माइनस की लेकिन घात किस में है, विषम संख्या है, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, उत्तर हमेशा आपका आएगा माइनस में, उत्तर हमेशा माइनस में आता है। उत्तर हमेशा किस में आएगा, उत्तर हमेशा आपके माइनस में आएगा। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका -6 की घात 3, तो -6 इंटू -6 इंटू -6 216 हो गया, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, माइनस का गुणा माइनस से क्या तो प्लस, प्लस का गुणा माइनस से क्या तो माइनस, आ गया आपके माइनस में। अब अगला है कि मेरे पास आधार अलग अलग है लेकिन घात क्या है, समान है। जब आधार अलग अलग होता है तो वो दोनों आधार आपस में गुणा हो जाते हैं और घात जो है वो एक लग जाती है, यानी a इंटू बी की घात क्या लग जाती है, a इंटू बी की घात m हो जाती है। अगर इसका अपन उदाहरण देखें, उदाहरण ये हो जाएगा कि 4 की घात 3 इंटू 2 की घात 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की घात कितनी हो जाएगी 3, 8 की घात कितने लिख देंगे यहाँ आंसर, 8 की घात 3 लिख देंगे। अगली प्रॉपर्टी है कि मेरे पास एक भिन्न संख्या है और वो भिन्न संख्या अंडर रूट में है, अंडर रूट a अपॉन बी या 1/2 a अपॉन बी कुछ भी हो सकता है। तो अंडर रूट a अपॉन बी है तो आप ये क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट बी दोनों के ऊपर अलग अलग आप लगा सकते हैं अंडर रूट। इसका उदाहरण देखते हैं अपन 5/3 आंसर हो जाएगा अंडर रूट 5/√3। तो ये 6 प्रॉपर्टी और मतलब 6 पहले हो गई थी, 6 भी हो गई थी, टोटल 12 प्रॉपर्टी हो गई। इसे भी आप नोट कीजिए, पहले आप सारी प्रॉपर्टीज़ नोट कर लीजिए अच्छी, फिर इनके अपन सवाल देखेंगे। तो ये 6 प्रॉपर्टी और है, इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे प्रॉपर्टीज़ कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 13वें नंबर की, कि जब हमारे पास कोई संख्या अंडर रूट में है और उस संख्या के ऊपर घात सम संख्या लग रही है, जैसा कि यहाँ पर बता रखा है कि अंडर रूट a की घात 2, यानी जब भी कोई संख्या अंडर रूट में है और उसके ऊपर घात क्या हो, सम संख्या हो, इसका मतलब उस संख्या का जब अपन प्रसार करेंगे, जब उस संख्या को उतनी बार लिखेंगे, तो जब भी अंडर रूट के ऊपर घात सम संख्या में होती है तो अंडर रूट हट जाता है और जितनी घात लग रही है उस संख्या को उतनी बार लिख देते। यानी अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a का गुणा a से, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से करते हैं तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाता है और आंसर कितना आ जाता है, a आ जाता है। यानी a का गुणा अंडर रूट a का गुणा अंडर रूट a से करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब जैसे ये है तो अंडर रूट a को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है इंटू अंडर रूट a। अब इसका गुणा करेंगे तो जब भी अंडर रूट के अंदर भी समान संख्या होनी चाहिए, कि इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आता है, a आता है, और a का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, a अंडर रूट a। और एक प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पर a की घात x बराबर a की घात 2x प्लस 5, यानी एक हमने देखा था कि आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है, आधार समान होने पर भाग में घात घटती है। अब ये है, इसमें भी आधार समान है लेकिन बीच में चिन्ह किसका है, बीच में चिन्ह किसका है, बराबर। तो आधार समान होने पर घात भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो इसको सोल्व करने का तरीका हो जाएगा x बराबर 2x प्लस 5, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2x बराबर 5, ये हो जाएगा माइनस x बराबर 5, उधर भेज दिया तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5। तो ये 3 प्रॉपर्टी और है। अब अपन इसके कुछ सवाल देखते हैं, कुछ प्रश्न की प्रयास करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। इन 15 प्रॉपर्टीज़ का आप उपयोग करना, उनको अच्छी तरह दिमाग में रखना। अब अपन सवाल देखते हैं आपके सामने। ये पहला सवाल, ये पहला सवाल देखते हैं कि 3/2 की घात 3, इसको सोल्व करना है।
ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, मैंने बताई थी आपको प्रॉपर्टी कि जब भिन्न में कोई संख्या और उसके ऊपर घात होती है तो वो घात दोनों के ऊपर लग जाती है। यानी इसको सोल्व करोगे तो 3 की घात 3/2 की घात 3, ठीक है। इसको लिख दीजिए 3/3 × 3 × 3, इसको लिख देंगे 2 × 2 × 2, 27 बटे कितना हो जाएगा 8। ये इसका आंसर आ गया। दूसरा सवाल फिर से वही है कि 9/5 एक भिन्न संख्या है, उसके ऊपर घात कितनी लग रही 5, तो पहले वो दोनों के ऊपर लग जाती है। यानी 9 की घात 5/5 की घात 5, यानी 9 को कितनी बार लिखना है 5 बार लिखना है, और 5 को भी कितनी बार लिखना है 5 को भी आपको कितनी बार लिखना है 5 को भी आपको 5 बार लिखना है। और इन सब का आपस में गुणा करके इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए, आप हर के अंदर जो संख्या है उनका गुणा कर दीजिए। तीसरा सवाल -4/7 की घात 6, -4/7 की घात 6। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास कोई संख्या हो और उस संख्या के ऊपर घात माइनस में हो, जैसा कि आगे सवाल है, ऐसा नहीं बताया कि वो संख्या अंदर जो हो, तो इसको जब आपको सोल्व करना पड़ेगा तो ये जो है आप इसको दोनों ऊपर लिख दीजिए, -4/6 इंटू मतलब ये हो जाएगा 7/6। अब आपके दिमाग में यह आ रहा है कि अच्छा ऑलरेडी पहली चीज़ तो यह हमें पता कर लीजिए कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कोष्टक के अंदर अगर कोई संख्या माइनस की है और उसके ऊपर घात सम संख्या है तो उत्तर किस में आएगा, आपके उत्तर आ जाएगा प्लस में। यानी आप लिख सकते हो 4 की घात 6/7 की घात 6, 4 को भी 6 बार लिख दीजिए और 7 को भी 6 बार लिख दीजिए। ये सवाल अब मैंने बताया था कि घात आधार हो यानी संख्या के ऊपर घात है वो माइनस में, अगर उस घात को प्लस में करना है तो अपन क्या करते हैं, जो संख्या है उसको पलट देते हैं तो घात किस में हो जाती है प्लस में हो जाती है। और 5 को 5 बार लिखिए, 7 को 5 बार लिखिए। सेम इसमें भी ये हो गया कि संख्या को पलट देंगे, 53/113 की घात कितनी हो जाएगी 11, इसको इतनी बार लिख दीजिए। अगला सवाल कि 3 की घात 2 भाजक 3 की घात 2, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 के आधार समान होने पर भाग में घात क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 3 की घात 2 - 2 और 3 की घात 2 में से 2 गया तो 0, और किसी भी की घात 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है 1। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, इस पूरे का आंसर आ गया 1। तो ये कुछ 6 सवाल थे, आप इन्हें भी नोट कीजिए, फिर अपन आगे सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है कि 1/3 की घात -2 + 1/2 की घात -2 + 1/2 की घात -2 है, ठीक है। अब आधार सेम नहीं है, घात सेम है, लेकिन बीच में क्या आ गया आपके प्लस आ गया। लेकिन मैंने एक चीज़ तो बताई थी कि जब भी किसी संख्या की घात माइनस में होती है तो अपन उस संख्या को पलट देते हैं तो वो किस में हो जाती है प्लस में। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 2, अगर पलटोगे इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 3 की घात 2 का मतलब 9, 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 की घात 2 का मतलब 16, 16 × 4 20, 20 और 9 कितना हो गया 29 हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि मैंने बताया था कि आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है, आधार समान होने पर भाग में घात घटती है, लेकिन यहाँ पर न तो आधार समान है न ही घात समान है। अब जब भी ऐसा सवाल आता है तो इसको करने का तरीका ये होता है, पहले एक सिंपल सवाल बता देता हूँ कि 2/3 × 3/2, दोनों भिन्नों के बीच में इंटू का चिन्ह है तो ऊपर वाली संख्या गुणा ऊपर से और नीचे वाली संख्या गुणा नीचे से करते हैं। अब मान लीजिए मेरे यहाँ पास में यहाँ है 2/3 भाजक 8/6। अब मुझे क्या करना है कि इस वाली पूरी संख्या का 8/6 का भाग किस में देना है 2/3 में देना है। तो आप भाग जब भी देते हैं जैसे 4 भाजक 2 करते हैं, ठीक है, तो 2 का भाग किस में देते हो 2 का भाग 4 में देते हो, यानी 2 का भाग 4 में देते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर भी अंश बटे हर वाली संख्या और यहाँ पर भी अंश बटे हर वाली संख्या। जब भी ऐसी संख्या आ जाती है तो इसके दो तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका ये है जैसे 4 भाजक 2 था, ठीक है, तो 2 का भाग 4 में दिया यानी 4/2 कर दिया। अब 2/3 भाजक 8/6 यानी इस 8/6 का भाग मुझे 2/3 में देना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/3 भाजक 8/6।
अब किसका भाग किस में देना है, तो जब ऐसी संख्या आ जाती है तो आपको पहली संख्या का गुणा चौथी से करना होता है और दूसरी संख्या का गुणा तीसरी से करना होता है। यानी 2 का गुणा किससे करोगे, 6 से, और 3 का गुणा किससे करोगे, 8 से। यानी मैंने यहाँ कर दिया 2 का गुणा 6 से और 3 का गुणा 8 से। लेकिन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो आपको पहले वाली जो संख्या है उसको तो ऐसा कैसा लिख दीजिए, और जब एक संख्या के बाद में भाग का चिन्ह हो तो आप उस संख्या को क्या कर सकते हो, भाग के चिन्ह को क्या कर दो, इंटू, और जैसे ही भाग के चिन्ह को इंटू करोगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। या 8/6 तो कितना हो जाएगा, 6/8। तो वो आया था 2 का गुणा 6 से और 3 का गुणा 8 से। तो वही चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर करनी है कि 15/16 की घात 3। तो हमने क्या किया, 15/16 की घात 3 को तो ऐसा का ऐसा लिखा, भाग का चिन्ह इंटू किया तो ये हो गया 8/9 की घात 2। यानी 15 को कितनी बार लिख दिया, 15 को 3 बार लिख दिया। 16 को भी कितनी बार लिख दिया, 16 को भी 3 बार लिख दिया। 8 को कितनी बार लिखा, 8 को 2 बार लिख दिया। 9 को 2 बार लिख दिया। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 3 बार, 9 3 बार, 5 बार और 5 बार। यानी ऊपर तो आ गया आपका 15 × 25, ऊपर बच गया आपका 15 × 25, ये बचा इधर 15 × 25। नीचे बच गया आपका 16 64 × 9। बस आपस में इनका गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यही सवाल अपन ये देखते हैं कि जब हमारे पास अगला सवाल ऐसा आ जाए तो इसमें भी यही करना है कि पहली जो संख्या है उसको तो ऐसे लिख दीजिए 6/15 की घात कितनी, 3। भाग के चिन्ह को क्या करेंगे, इंटू, तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, और पलट जाएगी तो 32/25 की घात कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे, इंटू 45/16। सिर्फ जिसके संख्या के आगे भाग का चिन्ह हो, और इन सबको जितनी बार दे रखा है उतनी बार खोल के इसका गुणा कर दीजिए। ये होता है सवाल करने के तरीके। तो इन 3 सवाल को नोट कीजिए, फिर आगे सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है, यहाँ है 2 की घात 2 की घात कितनी है, 3, और भाजक है कोष्टक के अंदर 2 की घात 2 और उस पूरे कोष्टक के ऊपर घात कितनी लग रही, 3, और हमें इसका भाग इसमें देकर आंसर निकालना है। अब दोस्तों ये सवाल कैसे करते हैं, तो मैंने एक प्रॉपर्टी तो इनमें से आपको बता रखी है, क्या कि जब भी कोष्टक के अंदर कोई संख्या हो उसके ऊपर घात हो और उस कोष्टक के ऊपर पूरी होल घात हो तो दोनों घात का गुणा कर देते। तो ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर हो गई। ये तो हो जाएगा आपके पास 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 × 3 6 हो गई। लेकिन अब इसमें कैसा करना है, तो इसमें ये करना है कि जब भी आपका सवाल आ जाता है इस टाइप का तो आपको पहले ऊपर जो घात लग रही है उसको सोल्व करना है। यानी जैसे 2 की घात 2, फिर घात 3, फिर 2 3 की, तो पहले इसको सोल्व करना। 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, वो 9 कहाँ लग जाएगा यहाँ, फिर 2 की घात 9 का मतलब, और वो लास्ट में लग जाएगा। तो आपको इसमें यहाँ पहले सोल्व करना। 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 8। आधार समान होने पर भाजक में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 2 की घात 2, 8 में से 6 गया, या यूँ लिख दो 8 - 6 बराबर 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल दोस्तों थोड़ा इत्मीनान के साथ देखिएगा, समझिएगा और फिर इसे उतारने की कोशिश करिएगा। 2 की घात 4 × 8 की घात 2, भाजक 16 × 4 की घात 4 बराबर 2 की घात x, और हमें x का मान निकालना है। तो दोस्तों अब यहाँ देखना आप मेरे लिए कि आपको इन सभी संख्याओं को 2 की घात में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ 2 की घात क्या है, x है। तो ये 2 की घात 4 है, इसको तो आप ऐसे लिख दीजिए, इंटू 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और इसकी होल क्या है जो पहले से है वो लगा दी, भाजक। 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 4, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2,
और ऊपर घात कितनी लग रही है 4 बराबर 2 की घात कितनी है x हो गई। अब इसको सोल्व करते, ये सोल्व नहीं करना, 2 की घात 4 हो गया इंटू ये कितना हो गया 2 की घात 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, भाजक 2 की घात कितना हो गया 4 हो गया इंटू 2 की घात कितना हो गया 8 हो गया बराबर 2 की घात x। अब दोस्तों इसको यहाँ ध्यान से देखना कि 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 6 भाजक 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 8 बराबर। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है, आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है, यही बताई। तो यही करेंगे, फिर दोनों आधार समान है बीच में इंटू जोड़ देंगे। नहीं दोस्तों, घातांक का टॉपिक चालू करने से पहले मैंने आपको बोर्ड मास का नियम बताया था। बोर्ड मास के नियम में क्या बताया था कि अगर डिवीज़न आ जाता है पहले तो डिवीज़न पहले 16 का, उसके बाद में गुणा 16 का। तो इस पूरे एक्सपेंशन में डिवीज़न आ रहा है या नहीं आ रहा है तो पहले ये चीज़ सोल्व होगी, यानी ये 2 की घात 4 ऐसा ही रहेगा इंटू 2 की घात 6 और 2 की घात 4 आधार समान होने पर भाग में घात घटती है, तो 6 में से 4 गया तो कितना बच गया 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 8 बराबर 2 की घात x। आधार तीनों में समान है, आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है, तो 2 4 और 2 6 6 और 8 कितना 14, तो 2 की घात 14 बराबर 2 की घात x। और ऐसा मैंने बताया था कि आधार समान होने पर बीच में बराबर होता है तो घात भी क्या हो जाती है बराबर, तो x का मान कितना आ गया x का मान 14 आ गया। दोस्तों ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अमूमन बच्चे गलत करते हैं जो बोर्ड मास रूल का नियम नहीं याद है, और एग्जामिनर आपको 14 भी आंसर देगा और आप जब इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को गुणा करके फिर भाग देंगे तो वो वाला आंसर भी देगा और वो पहला आंसर वही देगा और हम उस आंसर को देखते पहले खुश हो जाते, हाय आंसर आ गया। अगला सवाल है, इसमें मुझे n का मान ज्ञात करना है। अब इस n के मान को इसमें मुझे n का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो अंडर रूट 2 की घात n बराबर 64। इस अंडर रूट का मान कितना होता है दोस्तों, इस अंडर रूट का मान होता है 1/2। अगर मैं किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाऊं या किसी संख्या के ऊपर 1/2 लिखूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ से अंडर रूट हटाता हूं, यानी 2 की घात n 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बराबर कितना हो गया 64 हो गया, ऐसे हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी अंडर रूट का मतलब कितना हो गया 1/2 हो गया, अंडर रूट 2 की घात n बराबर 64। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ इसको ऐसा ही कर दीजिए, ठीक है बराबर। अब 2 की घात n, जब ये 1/2 हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, यानी 64 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। मैं इस सवाल को इधर आगे करा रहा हूँ, 64 की घात कितनी हो जाएगी। अब हमें किसका मान निकालना n है, लेकिन n के आधार में क्या है 2, इसका मतलब आपको इसको भी किस में बदलना 2 में। 64 किसका वर्ग होता है 64 होता है 8 का वर्ग होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 की घात n बराबर 8 का वर्ग की घात कितनी हो जाएगी 2। अब 8 के वर्ग 8 किसका क्यूब होता है 8 होता है 2 की घात 3। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 की घात n बराबर 8 की घात कितना 4। अब 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो 2 की घात n बराबर 2 की घात 12, तो n का मान कितना आ गया n का मान आ गया दोस्तों 12 आ गया। n का मान कितना आ गया, n का मान आपके पास 12 आ गया। ये थी कुछ सवाल। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल चौथा, जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि अगर किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लग रहा है तो हटाएंगे तो उसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अंडर रूट है लेकिन क्या है 3 है, तो वहाँ क्या लग जाएगा 1/3। हमें इसमें n का मान निकालना है, ये हो जाएगा 3 की घात n की घात 1/3 बराबर 81। यहाँ से 1/3 हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 की घात n बराबर 81 की घात 3। और 81 किसका वर्ग होता है, 81 होता है 9 का वर्ग होता है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 9 का वर्ग इंटू 3।
ठीक है। तो 9 का वर्ग इक्यासी क्या, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 की घात n बराबर 9 की घात 6, और 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 9 बराबर 3 की घात 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। आधार समान होने पर हट जाएगा सब, तो n का मान कितना आ गया आपके पास, n का मान आ गया आपके पास 12। अब अगला सवाल देखते हैं कि 0.00032 की घात 1/5 बराबर x। हमें x का मान, यानी अगर मैं यहाँ से 1/5 हटाऊंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0.00032, और ये 1/5 हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा कि x की घात कितनी हो जाएगी, x की घात हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ हो गया है 0.0032। 32 किसका होता है, अगर इसको चेंज करें अपन, 32 होता है 2 की घात, 2 की घात 5 कितना होता है 32। तो आप इसको लिख सकते हो 0.2 की घात 5 बराबर x की घात कितना 5। आप 0.2 को 5 बार लिखोगे तो कितना आएगा 0.00032। तो x का मान कितना, 5 से 5 हट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 0.2, आपके पास x का मान आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है कि x की घात -4/5 बराबर 81। ठीक है, ये 81 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 4। 3 की घात को 4 बार करोगे, 3 की घात 3 27, और 27 की घात 3 करो, 27 इंटू 3 करोगे तो 81। तो 3 की घात 4 लिख दिया। अब दोस्तों इधर है x की घात -1/4 और इधर है 3 की घात 4, तो 4 से 4 कट गया, ये हो गया x की घात -1/5 बराबर 3। घात हट गई। मैंने बताया था किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात माइनस में है तो वो संख्या को पलट दोगे तो वो घात किस में हो जाएगी प्लस। ये x है, इसको पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x की घात कितना हो जाएगा, 1/x की घात हो जाएगा 1/5 बराबर 3। प्लस में हो गई, ये 1/5 हटाऊंगा तो इधर जाएगा तो किस में आएगा 5 में आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/x बराबर 3 की घात 5, और 3 की घात हमें मान निकालना है x का, तो 3 की घात 5 का मतलब हो जाता है 3 की घात 4 का मतलब होता है 81, तो 3 की घात 5 का मतलब हो जाएगा 243। 1/x का मान 243 आया, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/243। x का मान कितना आ जाएगा 1/243। अगला सवाल है कि 10,000 अंडर रूट है और उसके ऊपर 4 लग रहा है और बराबर 100 की घात x, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10,000 की घात 1/4 बराबर 100 की घात x, ऐसा लिख सकते हैं। कितने जीरो है 4, तो अपन इसको 10 की घात 4 बराबर इसकी घात 1/4 इंटू 100 की घात x, ऐसा लिख सकते हैं। ऊपर घात ऊपर 4 है और भाग में 4 है, 4 से 4 कट गया तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात हो जाएगा 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 इंटू एक्स। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की घात 1 बराबर 10 की घात 2x, 10 और 10 कट गया तो 1 बराबर 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/2। हमारे पास x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 1/2, x का मान आ गया है। ये 4 सवाल और नोट कीजिए, फिर अपन आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1 अपॉन 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n, इसको सोल्व करना है और मुझे आंसर निकालना है। दोस्तों अब यहाँ देखना, हमने कहा था कि आधार समान होने पर गुणे में घात जो होती है वो जुड़ जाती है, यही कहा था 2 की घात 3 प्लस 2। ठीक है, आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ जाती है 2 की घात 3 प्लस 2। तो मैं कुछ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वही चीज़ इस प्रश्न से रिलेटेड है। जब मेरे पास अगर डायरेक्टली ऐसी संख्या लिखी आ जाए कि 2 की घात 3 प्लस 2, क्या दोस्तों मैं इसको फिर से ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2।
जब हमें ये पता है कि आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है तो 2 की घात 3 प्लस 2, तो क्या मैं इस 2 की घात 3 प्लस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 की घात 3 इंटू 2 की घात लिख सकते हैं। यही चीज़ जब आपके भाग अगर यहाँ माइनस है तब भी आप लिख सकते हो कि 2 की घात 3 इंटू 2 की घात माइनस 1, आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है। तो यही चीज़ अपन यहाँ पर करते हैं कि यहाँ है मेरा 2 की घात n, 2 की घात n ही रखा, प्लस इसको मैं लिखता हूँ 2 की घात n इंटू 2 की घात माइनस 1, आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है तो n माइनस 1 फिर से आ गया, अपॉन इसको मैं लिख देता हूँ 2 की घात n इंटू 2 की घात 1 माइनस 2 की घात n। अब क्या करते हैं, इस पूरे में से 2 की घात n कॉमन ले लेते हैं। 2 की घात n कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ कितना बच गया? 1 बच गया, प्लस यहाँ कितना बच गया? 2 की घात माइनस 1 बच गया, अपॉन इधर से भी 2 की घात n कॉमन लिया, यहाँ बच गया 2 की घात 1 माइनस 1। 2 की घात n से 2 की घात n कट गया, अब यहाँ बच गया 1 प्लस, अगर घात माइनस में है उसको प्लस में करेंगे तो उस संख्या को कहाँ ले आएंगे? नीचे ले आएंगे, बटे 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 में से 1 गया तो मतलब कितना हो गया? 1। इसका भाग इसमें देंगे तो वही संख्या आएगी, तो इसको अपन हटा देते हैं। अब मेरे पास बच गया 1 प्लस 1 बटे 2, 1 प्लस 1 बटे 2 किया तो लघुत्तम लिया 2, 2 प्लस 1 बराबर कितना आ गया आंसर? 3 बटे 2 इसका आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, अब ये सवाल यहाँ दे रखा है कि x बराबर y की घात a, y बराबर z की घात b, z बराबर x की घात c, तो ABC बराबर क्या? यानी ABC का हमें मान निकालना। दोस्तों इस सवाल को ध्यान से देखना, अपन इसमें से सबके मान हमें दे रखे, किसी भी एक मान से अपन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले मान को लेता हूँ कि x बराबर क्या दे रखा है? y की घात a, ये दे रखा है। अब दोस्तों आप यहाँ देखो कि क्या आपके पास y का मान दे रखा है क्या? y का मान क्या दे रखा है? z की घात b। मैं इस y के मान को यहाँ लिख देता हूँ, तो x बराबर z की घात b की होल घात क्या लगा देता हूँ? a। प्रॉपर्टी हमें पता है तो क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे अपन x बराबर z की घात b इंटू a। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इधर x बराबर लिया तो ऐसा और कहाँ है जहाँ x दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है। यहाँ क्या है कि z बराबर x की घात c। ठीक है, मैं एक चीज़ बता रहा था आपको इतनी देर से कि 3 की घात 1/3 बराबर 4, यहाँ से 1/3 हटाओगे तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये होगा। क्या अगर मैं इधर से 3 हटाता हूँ तो वो इधर आके 1/3 नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो मैं यहाँ से c हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा? z की घात 1/c बराबर क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2, यानी ये x और ये x दोनों इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ z की घात b इंटू a बराबर z की घात 1/c। आधार दोनों के बराबर है, कट गए तो घात दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी 1/c। गुणा कर दिया, ये हो जाएगा ABC, और ABC का मान कितना आ गया अपने पास? ABC का मान आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो पार्ट था वो घातांक वाला था, और इस घातांक वाले में मैंने आपको घातांक के नियम लिखाए थे, और घातांक के नियम लिखाने के बाद कुछ सवालों की अपन ने प्रैक्टिस की थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस घातांक के जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, उनको अपने दिमाग में रखें, उनको याद कर लीजिए, और याद करने के तत्पश्चात जितने भी सवाल है, कुछ सवाल मैंने आपको कराए हैं यहाँ पर, और कुछ सवाल आप कोशिश करिएगा। तो आज का जो पार्ट है यही ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूँ, और ये प्रश्न मैं करा नहीं रहा हूँ, ये प्रश्न मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को सोल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट करें कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो प्रश्न आप नोट कर लीजिए, 1/5 भाजक 1/5 का 1/5 अपॉन 1/5 का 1/5 भाजक 1/5।
इस पूरे को सोल्व करके इसका क्या आंसर आता है, तो वो आप लोग मुझे बताइएगा। तो मैंने आपको एक सवाल दिया है और इस सवाल का मुझे आप आंसर बता देना, और जिसके सवाल हो जाता है तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज देना। मैं आप इस सवाल के अंदर घातांक नियम भी काम आ रहा है, बोर्ड मास का नियम भी काम आ रहा है। आप चाहे जिस तरीके से इसको सोल्व करें करके आप मुझे बता देना और कमेंट ज़रूर कर देना हाँ जी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।